हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। मैं गिरीश चंद्र सेठ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मानव शुक्राणु व अंडाणु के संरचना, कार्य और अंतर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी देने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और घर में शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म। मानव शुक्राणु टेटपोल की आकृति से करीब 60 माइक्रोमीटर लंबा मानव की संतान की उत्पत्ति का पहला कारक है, जो मादा के अंडाणु से मिलकर उसकी उत्पत्ति करता है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है। मानव शुक्राणु की संरचना देखिए, डायग्राम के माध्यम से आप देखिए। मानव शुक्राणु की जो रचना है 3 भाग में डिवाइड है: शीर्ष, मध्यखंड और पूंछ। तो शीर्ष भाग जो है शुक्राणु का अग्र एवं प्रमुखतम भाग है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक मतलब केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक के आगे एक टोपी सदृश स्रावी प्रकृति की संरचना एक्रोसोम, जो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होती है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने हेतु एंजाइम स्रावित होती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का शरीर एक झिल्ली से ढका रहता है। ये निषेचन में या फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है। मध्य भाग है, ये शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल यानी तारकाय होते हैं। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित रहता है। इस अक्षीय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुच्छ का अक्षीय तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। तीसरा पार्ट है पुच्छ या पूंछ। ग्रीवा व मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में भी उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है, जिसे मुखखंड कहते हैं, और शेष भाग पर, जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है, उसे अंतखंड कहते हैं। अब आइए अंडाणु के बारे में बताएं। अंडाणु क्या है? एन ओवम, आल्सो नोन एज एन एग सेल, द फीमेल। ये फीमेल की एग सेल कहलाती है। नॉन मोटाइल है। रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरी के द्वारा उत्पन्न की हुई रिप्रोडक्टिव सेल होती है। इट फ्यूजेस विद द मोटाइल स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। जब मानव स्पर्म और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं। इट इज ए लार्ज स्फेरिकल सेल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड जेनेटिक मटेरियल necessary for fertilization and the development of a new organism. During sexual reproduction, an ovum is released from an ovarian travels through the fallopian tube, where it may be fertilized by a spermatozoon. Its fertilization occurs, the ovum undergoes cell division and eventually develops into a fetus. ये ओवम का डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम इज ए स्फेरिकल नॉन मोटाइल गैमेट enclosed in one or more egg envelope. ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिकल, मतलब जिसमें कम से कम योग पाया जाता है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 भाग में डिवाइड होता है: एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म को एकोर्टेक्स कहते हैं, एंडोप्लाज्म को ओओप्लाज्म कहते हैं। कार्टेक्स जो है स्मॉलर और ट्रांसपेरेंट होता है, ओओप्लाज्म लार्जर और ओपेक होता है। अब न्यूक्लियस इज एसेंट्रिक ऑन पोजिशन, सो ह्यूमन ओवम इज पोलरिटी। द साइड ऑफ ओवम विद न्यूक्लियस एंड पोलर बॉडी इज कॉल्ड एनिमल पोल, while the opposite side is called वेजेटल पोल। न्यूक्लियस में ही सारे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में होते हैं और सारे जीन्स इसी क्रोमोसोम्स में अवस्थित रहते हैं। न्यूक्लियस ही पूरे एक्सेल का केंद्र बिंदु होता है। फर्टिलाइजेशन के समय अंडाणु और शुक्राणु के न्यूक्लियस ही आपस में जोड़ते हैं, जिससे जाइगोट बनता है।
आमतौर पर किसी सेल में कुछ 23 जोड़े क्रोमोसोम्स यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, परंतु सेक्स सेल, शुक्राणु और अंडाणु दोनों में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब अंडाणु के न्यूक्लियस से शुक्राणु का न्यूक्लियस आपस में मिलता है, तब दोनों के 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस प्रकार फर्टिलाइज्ड एग में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इस तरह भ्रूण सामान्य रूप से पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। एग एनवेलप क्या कहता है? एग ह्यूमन एग इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ एग एनवेलप। एग एनवेलप जो है वो कई परतों से घिरा हुआ होता है। पहली परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विटिलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। इट इज इनर, थिन, ट्रांसपेरेंट एंड इज सिक्रेटेड बाई ओवम इटसेल्फ। दूसरी है जोना पेलुसिडा। इट इज मिडिल, थिक, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन सेलुलर। इसका कार्य डिंब में एक से अधिक शुक्राणु को घुसने से रोकना और डिंब के विकास के समय उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। थर्ड है कोरोना रेडिएटा। इट इज आउटर, थिकर कोट फॉर्म्ड ऑफ रेडियली इलांगेटेड फॉलिकुलर सेल्स, जिसका कार्य डिंब को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करना है। अब दोनों परतों के बीच में पेरीविटिलाइन स्पेस होता है। स्पेस बिटवीन विटिलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इज कॉल्ड पेरीविटिलाइन स्पेस कहलाता है। कार्टिकल गैन्यूल्स होते हैं। ये एक शराबी फफोले हैं जो साइटोप्लाज्म के बाहरी परत, जिसे कार्टेक्स कहते हैं, में पाया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन के समय कैल्शियम स्रावित करता है, जिससे जेली कोट को किसी अन्य शुक्राणु को डिंब में घुसने से रोकने का संदेश जाता है। और साइटोप्लाज्म कहता है, डिंब के साइटोप्लाज्म को ओप्लाज्म भी कहा जाता है। मनुष्य के डिंब के एलिथिकल एग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में नहीं के बराबर योग होता है। ये जेली के जैसा पदार्थ होता है। इसमें कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा एग सेल के साइटोप्लाज्म में अनिवार्य रूप से 3 घटक होते हैं, राइबोसोम्स, टीआरएनए और एमआरएनए, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य हैं। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। टीआरएनए डिलीवरी वैन की तरह हैं, जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक लाते हैं। और एमआरएनए प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देते हैं। अब स्पर्म और ओवम के बीच क्या डिफरेंस है, देखिए डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम दिए हुए हैं ओवम का, नेक्स्ट स्पर्म का। तो ओवम जो है फीमेल गैमेट होती है, जबकि स्पर्म जो है मेल गैमेट होती है। ये मनुष्य में बनता है, ये औरत में बनता है। दूसरा है नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल हैं, जबकि स्पर्म जो है मोटाइल कहलाता है। ये ओवम जो है ओवरी में प्रोड्यूस होता है, जबकि स्पर्म जो है टेस्टिस में उत्पन्न होता है। ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। और स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इज सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में स्थित होता है। ओवम में एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि स्पर्म में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओवम में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, जबकि स्पर्म में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओवम में वन ओवम प्रोड्यूस ओनली वन ओवम, केवल एक अंडा उत्पन्न करता है। और जबकि वन स्पर्मेटोजोनियम प्रोड्यूस 4 स्पर्म, 4 स्पर्म उत्पन्न करता है। ओवम जो है लार्जेस्ट सेल है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की, जबकि स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है बॉडी, ह्यूमन बॉडी की। इस प्रकार आपको स्पर्म, ओवम की संरचना और उन दोनों के बीच में डिफरेंस के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इनके संबंध में डिटेल में अच्छी तरीके से याद आ गया होगा या जानकारी मिल गई होगी। इसको 1 या 2 क्वेश्चन उसमें आ ही जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन लार्जेस्ट सेल
और स्मॉलेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में आते हैं। या ओवम किस में पाया जाता है, तो फीमेल में, और स्पर्म जो है वो मेल में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इसका संकलन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, पढ़ने वालों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।